हेलो दोस्तों। हमने पिछले वीडियो के अलग अलग पार्ट में चैप्टर नंबर 3 के 27 क्वेश्चन सोल्व किए थे। तो अब हमारा ये नेक्स्ट पार्ट है। इसमें 26 क्वेश्चन सोल्व किए थे और ये क्वेश्चन नंबर 27 से हम शुरू करते हैं। देखिए क्या कहता है हमारा क्वेश्चन और हमें उसे कैसे सोल्व करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले निम्न चित्र में ज्ञात कीजिए ए तथा बी पर वैद्युत विभव। दूसरा क्या करना है, हमें पहला तो ज्ञात करना है ए पर वैद्युत विभव तथा बी पर वैद्युत विभव, और दूसरा उतने ही एक ऋण आवेश को ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य यदि ए ओ कितनी हो 0.10 मीटर हो और ओ बी का मान कितना हो 0.20 मीटर हो, ये हमें ज्ञात करना है। यानी कि इसका मान कितना है यहाँ से यहाँ तक का, यह है 0.10 मीटर। और दूसरा हमारा यहाँ से जो मान है वो कितना है 0.20 मीटर है। ये मान एक हमारा है। तो अब हमें निकालना है, सिंपल है। हमारा फॉर्मूला क्या या मान क्या दिया गया है, हमें Q का मान दिया गया है। Q बराबर कितना दिया गया है 10 माइक्रो कुलाम। तो ये कितना हो जाएगा 10 गुना 10 की पावर -12 कुलाम। क्योंकि डबल माइक्रो है और एक माइक्रो को हटाने के लिए हम 10 की पावर -6 का यूज करते हैं। तो 2 माइक्रो को हटाने के लिए हमने 10 की पावर -12 का यूज किया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये माइक्रो हट जाने के बाद हमारा Q का मान आ गया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है बिंदु A के लिए, क्योंकि हमें निकालना है पहले A पर तथा बिंदु B पर। तो R1 का मान है या RA का मान है हमारा 0.10 मीटर। इसी तरीके से RB का मान हमारा कितना है, RB हमारा है 0.20 मीटर। अब सिंपल है, फॉर्मूला हमारा हमें निकालना है क्या, VA बिंदु A के लिए और VB का मान। तो VA बराबर हो जाएगा, VA बराबर 1/4πε0 इंटू Q/RA। यहाँ से हम क्या करेंगे 1/4πε0 का मान रख लेते हैं 9 गुना 10 की पावर 9। Q का मान रख लेते हैं 10 गुना 10 की पावर -12 अपोन में R का मान आ जाता है कितना, RA का मान है हमारा 0.10। पॉइंट हटा के हमने क्या किया, 2 जीरो ऊपर बढ़ा ली। इस एक जीरो से ये एक जीरो कट गई और हमारे पास क्या बचा, देखो ऊपर बचा 9 गुना 10 की पावर 9 ये है और 2 ये 11 हो गई, 11 गुना 10 की पावर -12। तो इसी को जब हम सोल्व में लिखेंगे करके तो ये हो जाएगा 0.92। देखिए मैं एक बार थोड़ा सा और आगे करके दिखा देता हूँ। हमारे पास एक घात बचेगी यानी कि 9 गुना 10 की पावर -1, और इसी एक पावर का मान क्या होगा, इसी का मान होगा 0.9 वोल्ट या 90 वोल्ट। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा VA का। अब हमें निकालना है VB। सिंपल है, VB हम निकाल सकते हैं। VB बराबर क्या होगा हमारा 1/4πε0 इंटू Q/RB का मान रखते हुए। तो 1/4πε0 का मान कितना होता है 9 गुना 10 की पावर 9। Q का मान कितना है, Q का मान है हमारा 10, Q का मान है 10 गुना 10 की पावर -12, 10 गुना 10 की पावर -12 अपोन में क्या आ जाएगा R का मान, और R का मान यहाँ कितना है, RB के लिए 0.20 है। पॉइंट हटा के ऊपर 2 जीरो बढ़ा लेंगे, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी,
इससे इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा 4.5। ठीक है, 4.5। देखो 9 ये है, 10 11, तो बचेगा हमारे पास क्या, 4.5 गुना 10⁻11 गुना 10⁻−12। तो यहाँ से फिर एक अंक पॉइंट इधर सरक जाएगा और ये हमारे पास बच जाएगा 0.45 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, ये दोनों मान हमारे यहाँ से आ जाएंगे। अब हमें इसमें और क्या चाहिए, और हमें निकालना था उतने ही एक ऋण आवेश को, यानी कि सेम आवेश को, ये तो धन है, हमें ऋण आवेश लेना है। ए से बी तक ले जाने में ए से बी तक की दूरी कितनी है, देखो यहां से यहां तक की दूरी तो है कितनी, 20 सेंटीमीटर समझ लो, और यहां से यहां तक की 10 है, तो ये कितनी बची हमारे पास, ये बची 0.10 मीटर या 10 सेंटीमीटर। तो इसे ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, आर का मान हमें ये रखना होगा यहाँ से 0.10। तो W बराबर हमारा क्या होता है, डायरेक्टली भी हम निकाल सकते हैं बिना आर रखे भी। देखो हमें पता है W का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर होता है Q गुना V, और V कौन सा लगता है, W बराबर Q गुना डेल्टा V। डेल्टा V के लिए हमें V1 माइनस V2 चाहिए, तो V1 माइनस V2 रख लेते हैं। Q का मान है 10 गुना 10⁻−12 गुना, डेल्टा V की जगह क्या रखेंगे, V1 माइनस V2। ठीक है, अपॉन में यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो 10 गुना 10⁻−12, V का मान कितना है 0.90 माइनस 0.45। ठीक है, इसमें से हम घटा लेंगे तो ये कितना बचेगा, 10 गुना 10⁻−12 गुना, देखो 90 में से 45 जाके 0.45 बचेगा। इसकी गुना इसमें करेंगे तो यही हमारा आ जाएगा W बराबर 4.5 गुना 10⁻−12 जूल। देखो ये एक जीरो से एक पॉइंट इधर सरक गया और पावर हमने जो कि 2 लगा ही दी। आंसर हमारा हो गया सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है। 2 इलेक्ट्रॉन प्रत्येक 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, वेग जो होता है v का मान होता है, तो हमें सबसे पहले v का मान दिया गया है। सबसे आसान तरीका क्वेश्चन करने का ये होता है, जो मान हमें दिए गए हैं उसे हम लिखते चले जाएं। तो v का मान हो गया स्मॉल v का 10⁻6। 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों को इतनी स्पीड से एक दूसरे की ओर समीप छोड़े गए हैं, वे अधिक से अधिक कितने समीप आ सकते हैं। कितने समीप आ सकते हैं, इसका मतलब उनके बीच की दूरी कितनी होगी, तो हमें r का मान फाइंड करना है। और हमें एक छोटा सा संकेत दिया गया है कि प्रारंभिक कुल गतिज ऊर्जा, 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों की 1/2 mv² प्लस 1/2 mv² हम जोड़ देंगे, और ये क्या होगी, अधिकतम समीप स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, अधिकतम समीप स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगी। इसमें कुछ और मान की जरूरत पड़ेगी जिनका हमें या ध्यान रखना है। 2 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के लिए Q का मान कितना होता है, Q1 बराबर भी हमारा क्या होगा 1/1.6 गुना 10⁻−19 गुलाम, और Q2 का मान भी हमारा कितना होगा 1.6 गुना 10⁻−19 गुलाम। इसके अलावा M का मान हम रखेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए 9 गुना 10⁻−31 किलोग्राम। ये नियत मान होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। 9.1 भी रख लेते हैं हम, लेकिन कैलकुलेशन आसान रहे इसलिए हम ये मान रख रहे हैं M का। M का मान हम ये रख लेंगे। यहाँ से हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे क्या,
देखो हमारा फॉर्मूला होगा mv² बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R Q1 Q2 अपॉन R के। हमें R का मान चाहिए है तो हम इसी में फॉर्मूले में रख लेते हैं मान। M का मान कितना है सबसे पहले देख लेते हैं। M का मान है 9 गुना 10 की पावर 9। V का मान कितना है 10 की पावर 6 और V का स्क्वायर तो 2 बार रखा जाएगा 10 की पावर 6 गुना 10 की पावर 6 बराबर 1/4πε0 का मान कितना होता है 9 गुना 10 की पावर 9 होता है इंटू Q1 का मान कितना होता है 1.6 गुना 10 की पावर -19। इसी तरीके से Q2 का मान 1.6 गुना 10 की पावर -19। अपोन में यहाँ क्या बचेगा बचता है जी R। इसी R का मान हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये इधर और ये इधर, यानी कि यहाँ से हो जाएगा हमारा R बराबर ये आ जाएगा यहाँ, ये हो जाएगा 9 गुना 10 की पावर 9। देखिए इसकी गुना हम इसके साथ करेंगे तो ये जो है ये यहाँ नीचे आ जाएगा ऊपर का जुगा, तो 9 गुना 10 की पावर 9 गुना 1.6 और 19 पावर ये इन्हें हम जोड़ के लिख देते हैं 1.6 एक बार और है तो इसे और पावर को जोड़ के लिख देते हैं 10 की पावर -38 अपोन में ये आ जाएगा इसके नीचे, ये क्या बचेगा 9 गुना 10 की पावर ये कितना था ये था 10 की पावर m का मान 31 -31 तो यहाँ -31 आएगा। ठीक है दोस्तों ये मिस्टेक हुई है तो इसे आप सही कर लीजिए। 9 गुना 10 की पावर -31 गुना 6 और 6 कितनी हो गई 10 की पावर 12 हो गई, इन्हें हमने जोड़ के लिख दिया है। देखिए 9 से 9 कट गया और हमारे पास बचा कितना 1.6 और 1.6, तो पावर को हम इन्हें ऊपर ले जाते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या बचता है। पावर को ऊपर ले जाने के लिए हमारे पास R बराबर इन दोनों की गुना कर लेते हैं तो ये बचेगा 16 गुना 16 होती है 256, तो ये हो जाएगा 2.56 गुना। अब हम पावर देखते हैं ये कितने हैं हमारे पास 38 पावर हैं। 38 में से 9 हटा देंगे तो कितनी बचेंगी 29 बचेंगी, तो 10 की पावर -29 और नीचे भी क्या बचती है नीचे कितनी बचेंगी नीचे हमारे पास है 10 की पावर -31, 31 में से 12 घटा देंगे तो बचेगी 10 की पावर -19। इन 19 पावर को हम ऊपर पहुंचा देंगे तो R बराबर कितना बचेगा R बराबर 2.56 गुना 10 की पावर -29 और ये प्लस की हो जाएंगी 19 और घट जाएंगे क्योंकि विपरीत निशान है अलग अलग निशान है तो R का मान आ जाएगा 2.56 गुना 10 की पावर -10 मीटर। ये किसका मान आ जाएगा R का मान आ जाएगा हमारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। दो प्रोटोनों के बीच की दूरी 1.0 गुना 10 की पावर 10 मीटर है। यदि उन्हें मुक्त कर दिया जाए तो एक दूसरे से बहुत दूर हो जाने पर प्रत्येक की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। यदि एक प्रोटॉन को स्थिर रखकर केवल दूसरे को मुक्त किया जाए तब उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो हमें बताना है गतिज ऊर्जा का मान। देखो दो प्रोटॉन हैं तो हम मान लेते हैं क्या करते हैं सबसे पहले इसमें प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है वो देख लेते हैं जिस जिस चीज़ के मान दिए गए हैं।
तो Q1 Q2 के मान हमें दिए गए हैं प्रोटॉन पर आवेश। Q1 बराबर हमारा होता है 1/1.6 गुना 10⁻⁻19। जितना इलेक्ट्रॉन पर होता है उतना ही प्रोटॉन पर होता है, 1.6 गुना 10⁻⁻19। उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? उन दोनों के बीच की जो दूरी है वो है हमारी 1 × 10⁻⁻10 मीटर। तो R का मान दिया गया है कितना? 1 × 10⁻⁻10 मीटर। अब ये क्या कह रहा है कि एक दूसरे से बहुत दूर जाने पर प्रत्येक की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो गतिज ऊर्जा हमें निकालने के लिए हम क्या करेंगे? गतिज ऊर्जा होती है हमारी K। क्या होती है? K। तो K का जो फॉर्मूला होता है, देखो गतिज ऊर्जा मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन की निकाय की स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो दोनों प्रोटॉनों की गतिज ऊर्जा के बराबर होती है। तो K बराबर हमारा होता है क्या? स्थितिज ऊर्जा के बराबर। और स्थितिज ऊर्जा का जो हमारा फॉर्मूला था हमने पीछे भी यूज किया है, U बराबर 1/4πε0 इंटू किसके? Q1 Q2 अपॉन R² के बराबर होता है जो, तो हम उसका यूज इसमें करेंगे। Q1 Q2 अपॉन किसके बराबर होता है? R के बराबर। तो यहां से हमारा क्या है? गतिज ऊर्जा है। इस गतिज ऊर्जा में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 2 प्रोटॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो 2K बराबर हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 2K बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R। ये किसके लिए हो जाएगा? ये 2 प्रोटॉनों के लिए हो जाएगा। इस फॉर्मूले में हम मान रखेंगे और हमारा आंसर निकल आएगा। गतिज ऊर्जा K का मान हमें निकालना है। यहाँ लिख लेते हैं K का मान हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा हमारा, किस तरीके से निकालेंगे देख लेते हैं। ये 2K का 2 रख लेते हैं। 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻9। Q1 का मान 1.6 × 10⁻⁻19। Q2 का मान 1.6 × 10⁻⁻19। अपोन में क्या आ जाएगा? R का मान। R का मान कितना है? R का मान है 1 × 10⁻⁻10 मीटर। हम क्या करेंगे? यहाँ से हम गुना भाग करनी है और सिंपल सा आंसर आ जाएगा आपका। तो पॉइंट हटा के हम क्या करते हैं? एक 0 बढ़ा ले, इधर पॉइंट हटा के एक 0 बढ़ा ले। तो ये हमारे पास नीचे पावर को जोड़ लेते हैं। बाकी सब इसमें आसान है और कुछ ऐसा कुछ है नहीं। K बराबर हो जाएगा हमारा, ये 2 जो है ये इसके नीचे आ जाएगा यहाँ पर। तो K बराबर हमारा क्या आ जाएगा? 9 × 16 × 16 गुना पावर कितनी हो जाएगी? 19 और 19 38। 19 दूनी 38। 38 में से 9 हटा दिए, कितने बचे? 29। कितने बचे? 10⁻⁻29। फिर यहाँ से हम घटा लेते हैं इसी तरीके से। ये कितना बचेगा? 10⁻⁻8। और ये जो 2 था यहाँ K के साथ, ये 2 यहाँ आ गया। तो इससे 2 से काटेंगे, 2 × 16। इन तीनों की गुना करेंगे। 16 नम्मा होता है 144। तो 144 गुना 8, और ये पावर ऊपर जाके क्या के हो जाएंगे? प्लस की हो जाएंगी। तो 29 में से 8 माइनस हो जाएंगी, तो कितनी बचेंगी? 10⁻21 बचेंगी। 10⁻21।
इन दोनों की गुना कर लेते हैं। गुना करने के बाद देख लेते हैं क्या आता है। 8×5 = 40 की 0 हासिल लगे 4। 8 सॉरी 8×4 = 32। 8×8 = 8, 8×2 = 16, 8×3 = 24, 8×4 = 32 का 2 का हासिल लगे 3। 8×4 = 32 और 3 35 का 5 का हासिल लगे कितने हमारे पास 3। 8×8 और 3 11 गुना 10⁻⁻21 जूल। और इसी को हम लिख सकते हैं 1.15 गुना 10⁻⁻18 जूल, क्योंकि पॉइंट 3 अंक इधर सरक गया है। दूसरी कंडीशन उसने क्या कहा था, यदि एक प्रोटॉन को स्थिर रखा जाए, ये क्या कह रहा है, दोनों की बराबर गतिज ऊर्जा में बढ़ जाएगी। दूसरी स्थिति में संपूर्ण दूसरी स्थिति, यदि एक प्रोटॉन को स्थिर रखकर केवल दूसरे को मुक्त किया जाए तब गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो तब गतिज ऊर्जा देखो, पहले 2 प्रोटॉन थे तो 2k का मान निकाल रहा था। अब क्या, हमें ओनली k का मान निकाल लेंगे, यानी कि k बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा फॉर्मूला हो जाएगा दूसरा, k बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R, Q1 Q2 अपॉन R हो जाएगा। तो यहाँ से हम सिंपल सी फॉर्मूले से मान निकाल लेते हैं। 9 गुना 10⁻9 1/4πε0 का मान, Q1 Q2 का मान जो दोनों का गुना करके आएगा, क्योंकि 1.6 ये आएगा हमारा 256। कितना आएगा 256 गुना 10⁻19 19 पावर है, देखो इन दोनों की गुना करके हम लिख रहे हैं शॉर्ट में। तो 16 और 16 की गुना तो 2 पॉइंट ये आ जाएगा 5 6, और 19 पावर इसकी 19 इसकी, तो ये हो जाएंगी 38। शॉर्ट में Q1 Q2 की गुना करके हमने लिख दिया। अपोन में क्या बचेगा, अपोन में बचेगा हमारे पास 1 गुना 10⁻⁻10 R का मान। इसकी गुना इसमें कर लेंगे और आंसर आ जाएगा हमारा कितना, 9 6 54 का 4 का हासिल लगे कितने 5, 9 5 45 और 5 50, 50 की 0 हासिल लगे फिर 5, 9 दूनी 18 और 5 23। 2 अंक के बाद पॉइंट है तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देते हैं और बाकी के पॉइंट का हिसाब कर लेते हैं। ये पावर ऊपर जाएंगी तो क्या की हो जाएंगी, प्लस की हो जाएंगी। 19 ये प्लस की है, 9 प्लस की है 10 ये 19 हो जाएंगे, 38 में से जाएंगी तो ये बच जाएंगे 10⁻⁻19। और यहाँ से हमारा k का मान आ जाएगा k बराबर 2.3 गुना 10⁻⁻18 जूल। पावर कितनी आ जाएंगी 18 आ जाएंगी। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 30, +Q +2Q तथा +4Q कूलाम के आवेशों को a मीटर भुजा वाले किसी समबाहु त्रिभुज के कोने पर रखने में कितना कार्य करना होगा। निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। देखो, कार्य और ऊर्जा जो है दोनों एक दूसरे के इक्वल होती हैं। जितना हमें कार्य करना पड़ता है उतनी ही हमें क्या लगानी पड़ती है, ऊर्जा लगानी पड़ती है। तो कार्य कितना कार्य करना होगा तो हम निकाल लेते हैं, W का मान हमें निकालना है। ठीक है, अब W का मान एक तो हमारे पास है Q1, Q1 कितना है Q है, एक है Q2, Q2 कितना है 2Q है, और एक है Q3, Q3 कितना है 4Q है। तो यहाँ से हम क्या चाहिए, हमें U1 U2 और U3 चाहिए, U1 U2 U3 चाहिए।
इन तीनों को हम जोड़ देंगे तो वो W के बराबर हो जाएगा, यानी कि W बराबर क्या हो जाएगा हमारा, हमारा W बराबर हो जाएगा U1 प्लस U2 प्लस U3। ठीक है, और U बराबर क्या होता है, U बराबर होता है, U बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q इंटू Q1 Q2 अपॉन R। ये किसका मान होता है, U का मान होता है। अब हम इस फॉर्मूले में ही आपके ये मान रख के आंसर निकाल सकते हैं। दो तरीके हैं, पहले इसका इसके साथ निकालो, फिर इसका इसके साथ निकालो, फिर इसका इसके साथ निकालो। तो एक तरीका तो ये है, और दूसरा आसान सा तरीका ये है कि कॉमन लेके हम इसे कर सकते हैं। तो हमें W का मान चाहिए, हम लिख लेते हैं, देखो U1 U2 U3 की जगह हम इनके मान लिख लेते हैं। U1 का लिख लेते हैं पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू U1 निकलेगा Q1 और Q2 के लिए, तो हम लिख लेते हैं Q1 Q2 अपॉन में क्या आ गया R। ठीक है, और R का मान कितना है, यहाँ देखो R दिया है A मीटर, तो R बराबर भी लिख लेते हैं A है, फिर बाद में ताकि दिक्कत ना हो। इसी तरीके से U2 का मान लिख लेते हैं प्लस करके, U2 का क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R का मान यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू U2 है, तो ये U2 जो निकलेगा मतलब 2 और 3 के लिए निकलेगा, तो यहाँ लिखेंगे हम Q2 Q3 अपॉन R प्लस, अब निकालना U3 में फिर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q3 और Q1, एक बार Q1 के साथ Q2, एक बार Q2 के साथ Q3 और एक बार Q3 के साथ फिर Q1 अपॉन R। अब यहां से देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हमने क्या करना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को ले लेना है कॉमन, 4 पाई एप्सिलॉन 0, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा Q1 Q2 अपॉन R प्लस, यहाँ से ये तो कॉमन चला गया, यहाँ बचा क्या Q2 Q3 अपॉन R प्लस, यहाँ से ये कॉमन चला गया तो बचा क्या Q3 Q1 अपॉन R, और इनके मान अब हम रख लेंगे और आंसर निकल जाएगा। देखो इसका मान तो ये, क्योंकि आंसर में यही दे रखा तो जू का तू रख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 का मान कितना है, Q1 का मान है Q, तो लिख लेते हैं Q गुना Q2 का मान कितना है 2Q है, Q2 का कितना है 2Q है, अपोन में R का मान कितना है A है, प्लस Q2 का मान कितना है 2Q है, गुना Q3 का मान कितना है 4Q है, अपोन में A प्लस Q3 का मान कितना है, Q3 का मान है हमारा 4Q, और Q1 का मान कितना है Q है, अपोन में A। यहाँ से हम क्या करते हैं आगे का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, देखो इसकी गुना करेंगे ये कितना हो जाएगा 2Q² अपॉन A प्लस 4×2 = 8Q² अपॉन A, और यहाँ 4 एकम 4Q² अपॉन A, ये मान हमारे आ जाएंगे।
नीचे के सब एक जैसे हैं तो नीचे के जोड़ के लिख देंगे। ये W बराबर हमारा क्या आ जाएगा, W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2 क्यू स्क्वायर ये, 8 क्यू स्क्वायर ये और 4 क्यू स्क्वायर ये, 8 और 2 10 और 4 14 क्यू स्क्वायर अपोन में क्या रह जाएगा, ए रह जाएगा अपोन में। और यही हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। देखिए इसके ही इक्वल है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर है 31। दिए गए आवेश के निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करनी है, इस निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। अब वही हम निकालते हैं जो हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला है। देखो Q1 का मान हम इसे मान लेते हैं A, इसे B और इसे C। तो Q1 Q2 Q3 सब Q Q Q हैं। तो हमें पहले U का मान निकालना होगा। स्थितिज ऊर्जा के लिए निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा निकालनी है तो डेल्टा U हमें चाहिए। और डेल्टा U के लिए हमें पहले चाहिए U1, फिर U2 और फिर U3। अब आप सोच रहे होंगे ओफो इतने मान निकालने हैं, बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला, सिंपल है। आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। U का मान होता है क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सॉरी आर स्क्वायर नहीं होता, आर होता है ओनली। इसी तरीके से सबका मान होगा। U2 के लिए क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q2 और Q3 अपॉन आर। और यहाँ से क्या होगा, तीसरे के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q3 और Q1 अपॉन आर होगा। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा 1 है, कौन सा 2 है, कौन सा 3 है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा एक फॉर्मूला यूज़ करना है। देखो हम इसमें सब कॉमन आ जाएगा तो हम लिख लेते हैं कैपिटल U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, ये हमारा कॉमन आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इधर से बचा ये Q1 है, ये Q2 है और ये Q3 है। तो मैं शॉर्ट करके तुम्हें बता रहा हूँ। देखो Q1 और Q2 की गुना करेंगे तो ये माइनस का ये प्लस का, प्लस माइनस क्या होंगे, प्लस माइनस हमारे क्या होंगे, माइनस होंगे। तो माइनस क्या हो जाएंगे, इन्हें माइनस लिख सकते हैं, माइनस हो जाएंगे हमारे बोले तो Q स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर। इसी के साथ में फिर हम क्या करेंगे, अपोन में इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2a है। ठीक है, फिर हम करते हैं, पहले तो a b हो गया, अब के लेते हैं बी सी को, प्लस ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है तो प्लस हो जाएंगे। q और q तो क्या हो जाएंगे, Q स्क्वायर हो जाएंगे। और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, a है तो a ले लिया। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे कि इस, देखो पहले तो लिया था ए को और बी को, फिर लिया बी को और सी को, फिर लेंगे सी को और ए को। तो यहाँ से हो जाएगा सी को और ए को लेंगे। देखो ए माइनस का है और सी प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। ए और सी की गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस Q स्क्वायर अपॉन 2a, माइनस Q स्क्वायर अपॉन 2a हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2a है। और यहाँ से वेरी सिंपल है, हमारे पास 2a हैं, हम इन्हें घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, u बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, एक हम इनके हर बराबर कर लेते हैं। जब हम हर बराबर करेंगे तो क्या होगा,
सब में गुना करनी होगी, किससे? 2 से। ऊपर सब में 2 से गुना करनी पड़ेगी, और बराबर करने के लिए नीचे ऊपर। तो ये क्या हो जाएगा देखो, या लेस है आप ले सकते हैं, इन सबका लेस है क्या आ जाएगा? 2a लेस है आ जाएगा। अब 2a से 2a काटेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? -q। यहाँ काटेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ देखो, a से a कट गया, बचा क्या? 2। 2 की गुना ऊपर करेंगे तो 2q², ये स्क्वायर छूट गया था, 2q²। और यहाँ क्या बचा? -q², क्योंकि ये दोनों तो सेम है। को एक माइनस का ये रहा, एक माइनस का ये रहा, और ये दो प्लस के है, तो इनसे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ बचेगा क्या? 0। और u बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुना 0, तो बराबर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, सारा मान खत्म हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32। विभव मापी के 10 मीटर लंबे तार के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है। तार की विभव प्रवणता ज्ञात कीजिए। देखिए, विभव मापी और विभव प्रवणता वाले क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, हमें दिया गया है किसका मान? विभव मापी के 10 मीटर लंबे, तो ये L का मान होगा। L बराबर कितना होगा? 10 मीटर। तार के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर, डेल्टा V बराबर कितना है? 1 वोल्ट है, लगाया जाता है। तार की विभव प्रवणता का मान ज्ञात कीजिए। तो हम निकालना है हमें विभव प्रवणता। क्या निकालना है? विभव प्रवणता का मान निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला होता है विभव प्रवणता बराबर डेल्टा V अपॉन L। डेल्टा V का मान कितना है? डेल्टा V का मान हमारा 1 है, और अपॉन L का मान कितना है? 10 है। इससे इसे डिवाइड करेंगे, 0.1 वोल्ट मीटर आ जाएगा। यही हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। एक कुलिज नलिका में कैथोड तथा एनोड के बीच विभवांतर 200 किलोवोल्ट तथा उनके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। नलिका में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। किसका मान निकालना है? ई का मान निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और हमें दिया गया क्या है? हमें दिया गया है विभवांतर और किसका मान? इसके अलावा दूरी का मान। तो हमें हमारा एक फॉर्मूला होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई बराबर हमारा होता है, जिसे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए शो करते हैं, डेल्टा V अपॉन आर के लिए। डेल्टा V अपॉन आर के लिए। अब यहाँ से हम इसी का यूज करते हुए इसे आंसर को निकाल सकते हैं। हम ये देख लेते हैं दिया गया क्या क्या है। तो हमें दिया गया है डेल्टा V का मान, इतना विभवांतर है। डेल्टा V बराबर कितना है? 200 गुना 10 की पावर, किलो वोल्ट है तो 10 की पावर 3 से गुना करनी पड़ेगी। और दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर है, तो R का मान हो जाएगा 20 गुना 10 की पावर -2। इन दोनों को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ई का मान निकल के आ जाएगा। डेल्टा V का मान है 200 गुना 10 की पावर 3 अपोन में यहाँ कितना बचा? 20 गुना 10 की पावर -2। जीरो से जीरो कट गई, 2 एकम 2, 2 ढाई 10, तो ये बच गया कितना? 10 गुना 10 की पावर 3 ऊपर है, 2 नीचे से ऊपर जाएंगे, 5 हो जाएंगे, 3 और 2 5। ये किसका मान? ई का मान आ गया है। 33वां क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं क्या कहता है। 34 में हमें कहा गया है कि
3 × 10⁻⁸ कूलाम के एक विद्युत आवेश को एक समान विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में इतने जूल कार्य करना पड़ता है। यदि इन बिंदुओं के बीच की दूरी इतनी हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। सबसे पहले Q का मान दिया गया है, इतने कूलाम के एक विद्युत आवेश को, Q का मान कितना है 3 × 10⁻⁸ है। आवेश को एक समान विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से एक बिंदु तक ले जाने में इतना कार्य करना पड़ता है। W बराबर कितना है 3.24 × 10⁻⁴ जूल है। इतने कूलाम आवेश था, इतने जूल कार्य करना पड़ता है। यदि इन बिंदुओं के बीच की दूरी R का मान कितना है 12 × 10⁻² सेंटीमीटर है, या -2 करेंगे तो मीटर में बदल जाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान हमें ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता है दोनों हमारा फॉर्मूला क्या होता है E के लिए। E बराबर होता है हमारा V/R, जो हमने अभी पीछे भी यूज़ किया है। E बराबर क्या होता है V/R होता है। तो हमें चाहिए क्या, V चाहिए, और V के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं V बराबर W/Q। तो W भी हमारे पास है, Q भी हमारे पास है, तो हम V का मान निकाल लेंगे। W का मान रख लेंगे 3.24 × 10⁻⁴ जूल, अपोन में Q का मान कितना आ जाएगा 3 × 10⁻⁸। इस पॉइंट हटा के नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे और इससे से काट लेंगे तो 3 × 3, ये कितना आ जाएगा 3 × 3, और इसे काटेंगे 3 × 3 आ गया, 2 पे चलने का नहीं, 0 हो जाएगी, 3 × 8 = 24, तो ये आ जाएगा 108 गुना पावर कितनी बचेंगी, पावर हमारे पास बचेंगी, देखो 4 ऊपर जाके प्लस की हो जाएंगी और ये 2 माइनस की, यानी कि 6, तो 10 की पावर हमारे पास बचेंगी कितनी, 2 बचेंगी ओनली। ठीक है, ये किसका मान आएगा, V का मान आएगा, और इस मान को हम यहाँ रख के आंसर निकाल देंगे। E बराबर हमारा क्या आ जाएगा, E बराबर V का मान कितना है V/R है, V का मान है 108 × 10⁻², और R का मान कितना है 12 × 10⁻⁻²। ये पावर ऊपर चली जाएंगी तो प्लस की हो जाएंगी, और 12 × 12, 12 9 108, तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻⁴ वोल्ट मीटर। ठीक है दोस्तों, E का मान आ जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 35। धातु की 2 समतल प्लेटों धातु की 2 समतल प्लेटें 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हैं। समतल प्लेटें हैं और उनके बीच की दूरी दी गई है 2 सेंटीमीटर। उन्हें 1000 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। इन प्लेटों के बीच प्रोटॉन जिसका आवेश इतने कूलाम है स्थित है। दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा प्रोटॉन पर न्यूटन में बल ज्ञात कीजिए। क्या दोनों प्लेटों के बीच विभिन्न विभिन्न स्थानों पर प्रोटॉन पर भिन्न भिन्न बल अनुभव करेगा। तो हमें ये सब मान इसमें निकालने हैं। ऐसा लग रहा है बहुत लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन है, जबकि सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप देख लीजिए, सबसे पहले मान किस चीज़ के दिए गए हैं। 2 प्लेटों के बीच की दूरी दी गई है, R का मान, R बराबर कितना है 2 × 10⁻⁻² सेंटीमीटर। उन्हें 1000 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। तो किसका मान है, विभवांतर का मान है V बराबर हमारा कितना है
1000 वोल्ट है। उनके प्रोटॉन जिसका आवेश एक क्यू का मान दिया गया है, क्यू बराबर 1.6 गुना 10⁻⁻19 गुलाम है, स्थित है। निकालना क्या है, दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई का मान हमें निकालना है पहला। दूसरा, प्रोटॉन पर न्यूटन में बल, एफ का मान हमें निकालना है। और क्या दोनों प्लेटों के बीच, ये तीसरा क्वेश्चन हमें बताना है। तो सिंपल है, हमारा पहला फॉर्मूला, पहला ई बराबर होता है हमारा क्या, V अपॉन आर। और V का मान कितना है 1000, और R का मान कितना है 2 गुना 10⁻⁻², 2 गुना 10⁻⁻²। इससे से काटेंगे 500 आ जाएगा। तो 500 गुना, ये पावर ऊपर चल जाएंगे, 10 की पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएंगे प्लस की, यानी कि क्या आ जाएगा, ई बराबर आ जाएगा 5 के सामने 2 जीरो, ये 2 जीरो, ये 4 जीरो हो जाएंगी, 50,000 वोल्ट प्रति मीटर। पहला आंसर तो हमारा ये आ गया है। दूसरा आंसर हमें निकालना है क्या, एफ का मान। हम जानते हैं एफ बराबर क्या होता है, क्यू गुना ई होता है। और क्यू हमारा कितना दिया गया है 1.6 गुना 10⁻⁻19। और ई का मान हमारा कितना आया है 50,000। तो हम इसे लिख लेते हैं सीधा सीधा सा करके, 5 गुना 10⁻⁴, 10⁻⁴, 50,000 को हम शॉर्ट में लिख लेते हैं इस तरीके से। ये ई का मान, इसी को ही हमने लिखा है, ठीक है, क्योंकि इसके सामने 4 पावर है तो 4 पावर लगा के लिख लिया। देखो 16 पंजे हो जाते हैं 80, तो ये हो जाएगा 8.0 गुना 19 में से 4 पावर घटेंगे तो 10⁻⁻15 न्यूटन का बल लग जाएगा, एफ का मान। अब तीसरा क्वेश्चन जो इसने कहा था, क्या दोनों प्लेटों के बीच भिन्न भिन्न स्थानों पर प्रोटॉन पर भिन्न भिन्न बल अनुभव करेगा यदि समान, देखो समतल प्लेटें, धातु की समतल प्लेटें हैं और उन्हें 1000 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, जिसके इनके प्लेटों के बीच इतना प्रोटॉन का आवेश रखा गया है, क्योंकि ये सब चीजें इसमें क्या है एक जैसी हैं, तो इन पर बल भी जो लगेगा प्रत्येक स्थान पर समान बल लगेगा। अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भिन्न भिन्न होती, अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अलग अलग होगा प्लेटों के अलग अलग स्थान पर, तो बल का मान भी क्या होगा, अलग अलग होगा। अन्यथा अगर एक जैसी होंगी तो इसका मान भी सेम ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। दो क्षैतिज समांतर प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है। दो क्षैतिज समांतर प्लेटों के बीच की दूरी, आर का मान दिया गया है 2 सेंटीमीटर है, यानी कि 2 गुना 10⁻⁻² मीटर है, तथा उनके बीच इतने वोल्ट का विभवांतर, इतने वोल्ट है। ई का वी का मान दिया गया है कितना है, वोल्ट 120 वोल्ट है। गणना कीजिए प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र, ई का मान हमें निकालना है। दूसरा, प्लेटों से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन पर विद्युत बल, एफ का मान हमें निकालना है इलेक्ट्रॉन के लिए। तो क्यू का मान कितना हो जाएगा 1.6 गुना 10⁻⁻19 हो जाएगा। एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक जाने में इलेक्ट्रॉन की विद्युत ऊर्जा में वृद्धि, एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक जाने में इलेक्ट्रॉन की विद्युत ऊर्जा में वृद्धि के लिए हमें तीसरी चीज निकालनी होगी, इसमें W का मान, यानी कि जो कार्य वो करेगा इतना ही वो ऊर्जा में उसकी वृद्धि होगी। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। वेरी सिंपल है, कुछ नहीं करना। सबसे पहला फॉर्मूला, हमें ई का मान निकालना है। तो ई बराबर होता है क्या, V अपॉन आर, और V का मान कितना है 120, और R का मान कितना है 2 है।
गुना 10 की पावर -2 है। ठीक है, इससे इसे काटेंगे 60 हो जाएगा और ये पावर ऊपर जाके प्लस की हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 6 गुना 10 की पावर 3 वोल्ट पर मीटर। ई का मान हमारा आ गया है। दूसरा निकालना हमें एफ का मान। एफ बराबर होता है क्यू गुना ई। क्यू का मान कितना है? 1.6 गुना 10 की पावर -19 और ई का मान कितना है? 6 गुना 10 की पावर 3 है। तो यहाँ से गुना करेंगे, 16 छिकम 96 हो जाएगा। 9.6, 19 प्लस माइनस किए, 3 प्लस किए तो घट जाएंगी, 10 की पावर -16 बच जाएंगी न्यूटन। एफ का मान आ गया। अब हमें निकालना है डब्लू का। तो डब्लू के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? डब्लू बराबर क्यू गुना वी। डब्लू बराबर क्यू गुना वी। क्यू का मान कितना है? 1.6, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो 10 की पावर -19 और वी का मान हमारा कितना है? 6 है। वी का मान हमारा यहाँ से कितना हो जाएगा? सॉरी, डब्लू का मान होगा क्यू गुना वी और वी का मान हमारा कितना है? क्यू 6 गुना 10 की पावर 3 है। तो ये 16 छिकी 96 कितना आने वाला है? 16 छिकम 96 आने वाला है। छः छंग 36 का 6 का हासिल लगे, 36 का 6 का हासिल लगे 3 6। तो ये आने वाला है 96 गुना 10 की पावर। ये हमारे से कहीं कंफ्यूजन तो नहीं हो गया? गलती तो नहीं हो गई? हाँ सॉरी सॉरी, देखो v का मान जो है, v का मान 120 है। मैं यही सोच रहा हूँ बार बार, मैं वहाँ 6 देख रहा हूँ, वो e का मान आया था हमारा। v का मान कितना है हमारा? 120 है। तो हम इसे सही कर लेते हैं। v बराबर कितना है? 120 है। तो ये हो जाएगा, इस दोनों की गुना करेंगे 1 देखो बार इसकी गुना करेंगे तो ये सिंपल सा आंसर आ जाएगा। 92 गुना 10 की पावर, एक जीरो से एक पावर घट जाएगी, एक अंक पॉइंट इधर सरकेगा तब घट जाएगी, तो -17 जूल ये हमारा आंसर आ जाएगा डब्लू का, या विद्युत ऊर्जा में होने वाली वृद्धि का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37, एक अल्फा कण को 10 लाख वोल्ट से त्वरित किया जाता है। अच्छा जी, ऐसा लगता है जैसे बहुत ज़्यादा त्वरित किया गया हो, बड़ी ज्यादती इसके साथ की गई हो। फिर भी करें क्या? एक अल्फा कण 10 लाख वोल्ट से त्वरित किया गया है। ये किसका मान आ गया? वोल्ट जिसका भी होता है v का मान होता है, और 10 लाख में 6 जीरो होती है, तो हम लिख लेते हैं v बराबर 10 की पावर 6 वोल्ट। अल्फा कण है तो Q का मान कितना होगा? अल्फा कण के लिए Q का मान होता है 3.2 गुना 10 की पावर -19 गुलाम। ठीक है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? K का मान हमें निकालना है। दूसरा, इसी विभवांतर पर यदि प्रोटॉन को त्वरित किया जाए, ये Q1 नाम दे लेंगे। अब ये क्या कह रहा है? इसी विभवांतर पर, यानी कि Q2, दूसरा Q2 है हमारा प्रोटॉन। प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 गुना 10 की पावर -19 गुलाम। तो वह कितनी गतिज ऊर्जा? ये K1 निकलेगा, इसके बाद K2 निकाल लेंगे। किसी कण की चाल अधिक होगी, किस कण की चाल अधिक होगी यदि दोनों विराम अवस्था से चलना आरंभ करते हैं? तो हमें दूसरा बताना है कि किस कण की चाल अधिक होगी यदि दोनों किससे चलना आरंभ करते हैं? विराम अवस्था से चलना आरंभ करते हैं। तो यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला लगता है सिंपल सिंपल सा, K बराबर W
के किसके बराबर होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, के बराबर होता है डब्लू के। और डब्लू हमारा क्या होता है, डब्लू होता है हमारा v गुना क्यू। तो हमें k का मान चाहिए। k1 के लिए हम पहले निकालते हैं k1 बराबर v गुना q1। तो v गुना q1, v का मान 10 की पावर 6 है और q का मान कितना है q1 का 3.2 गुना 10 की पावर -19 है। पावर घट जाएंगी तो ये बचेंगी कितनी, देखो 19 में से 6 जाएंगी तो ये बच जाएंगे 3.2 गुना 10 की पावर कितनी बचेंगे हमारे पास, 13 बचेंगी माइनस की जूल। ये हमारा पहला आ जाएगा k1 का मान। अब हमें चाहिए k2 का मान। k2 बराबर क्या होगा, v गुना q2। k2 बराबर क्या होगा, v गुना q2। v का मान 10 की पावर 6 है और Q2 का मान कितना है 1.6 गुना 10 की पावर -19 है। तो यहाँ से पावर घट जाएंगी तो 1.6 गुना 10 की पावर -13 जूल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, किसकी चाल अधिक होगी। देखिए गतिज ऊर्जा में हमारा एक फॉर्मूला यूज होता है 1/2 mv²। थोड़ा सा समझने की चीज़ है, लॉजिक है। हमारी k बराबर होती है क्या, 1/2 mv²। तो यहाँ से जिस चीज की का द्रव्यमान क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है, जिस चीज का द्रव्यमान ज्यादा होता है और वेग ज्यादा होता है, उनकी गतिज ऊर्जा ज्यादा होती है। चाल जब पूछी है तो अगर हम इसे दूसरी साइड भेजें तो जितना इसका द्रव्यमान बढ़ेगा इतनी इसकी चाल में क्या होगी, कमी आएगी। प्रोटॉन का द्रव्यमान अल्फा कण से कम होता है, अतः प्रोटॉन की चाल क्या होगी, अधिक होगी। या हम ये कह सकते हैं जो चीज हल्की होगी उसकी चाल क्या होगी, ज्यादा होगी। जो चीज हल्की होगी उसकी चाल क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हल्का कौन होता है, प्रोटॉन होता है, क्योंकि एक प्रोटॉन पर, अल्फा कण पर 2 प्रोटॉन के बराबर वजन होता है। तो हल्का कौन हुआ, प्रोटॉन हुआ। तो चाल किसकी ज्यादा होगी, प्रोटॉन की चाल ज्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 38 देख लेते हैं। 38 में क्या कहा गया है, +5 गुना 10 की पावर -7 गुलाम तथा -5 गुना 10 की पावर -7 गुलाम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। ये हमें दिए गए हैं मान किस किस की चीज़ के, पहला Q1 का है और दूसरा Q2 का है। इनकी बीच की दूरी भी बताई गई है, कितनी है, इतनी है। तो हमें क्या करना है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। इन आवेशों से बने वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वैद्युत विभव की गणना कीजिए। देखिए जब इस तरह के मान दिए गए हों और वैद्युत द्विध्रुव कहा गया हो तो हम इसे लिखते हैं, इन दोनों मान को हम एक ही साथ लिख लेते हैं, 5 गुना 10 की पावर -7। इनकी पहचान ये होती है, एक पर पॉजिटिव आवेश होता है तो एक पर निगेटिव आवेश होता है। सेम होते हैं दोनों का मान वही होंगे, बस निशानों का फर्क होगा, धनावेश होगा या दूसरा ऋणावेश होगा। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। तो ये होता है 2L का मान द्विध्रुव के लिए। 2L कितना है, 1 गुना 10 की पावर -2 है। और हमें क्या निकालना है, हमें चाहिए है क्या इसके बाद P का मान। इनके लिए वैद्युत द्विध्रुव अक्ष पर केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम क्या निकालते हैं, P का मान निकाल लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव P बराबर क्या होता है, Q गुना 2L। Q का मान कितना हो जाएगा, 5 गुना 10 की पावर -7 और 2L का मान 1 गुना 10 की पावर -2। तो ये हो जाएगा 5 और 2
पाँच रहेगा, 7 और 2 पावर हो जाएंगे 10 की पावर -9 द्विध्रुव का जो मान आ जाएगा। अब हमें निकालना है 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि ये मान है हमारा आर का 50 गुना 10 की पावर कितना है -2 है। सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे। और हमें चाहिए मान किसका, विद्युत विभव का मान, V का मान निकालना है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं क्या, V बराबर 1/4πε0 इंटू P/R²। 1/4πε0 का मान होता है 9 गुना 10 की पावर 9। P का मान कितना आया है 5 गुना 10 की पावर -9 अपॉन R का मान कितना है 50 गुना 10 की पावर -2 है। तो हम लिख लेते हैं 50 गुना 10 की पावर -2 गुना 50 गुना 10 की पावर -2। यहाँ से क्या करेंगे, इस पावर से ये पावर कट जाएगी और यहाँ से 5 एकम 5, 5 धाई 50, इस 2 जीरो से ये पावर कट जाएंगी और ये पावर पहुँच जाएंगी ऊपर। तो ये हमारा कितना बचेगा, ऊपर पहुँचने के बाद 100 हो जाएगा और नीचे क्या बचेगा 5 बचेगा। और 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर तो फिर कुछ और आने वाला है। कुछ गलती तो नहीं हो गई हमारे से, वो चेक कर लीजिए। हाँ सॉरी, यहाँ हमने 9 बचाया हुआ है ना अभी, तो ये 9 ये रहा हमारा। तो यहाँ से हम काटेंगे 5 एकम 5 और 20 पंजे 100 और 9 दूनी 18। तो ये 180 वोल्ट हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे देखते हैं। क्वेश्चन लास्ट है और ये इन्होंने खुद करके दिया हुआ है, हमें तो केवल समझने की जरूरत है। पी द्विध्रुव के आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव को एक समरूप विद्युत क्षेत्र ई में रखा गया है। ज्ञात कीजिए पी द्विध्रुव के आघूर्ण वाले एक विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र ई में रखा गया है, ज्ञात कीजिए। द्विध्रुव की अक्ष को विद्युत क्षेत्र की दिशा में 45 डिग्री पर घुमाने द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण। देखो टो का मान हमें निकालना है। टो बराबर होता है हमारा PE साइन थीटा। ठीक है, और साइन का मान कितना दिया है 45 डिग्री दिया है, तो साइन की जगह हम 45 रख देंगे। साइन 45 का मान क्या होगा, साइन 45 का मान होता है 1/√2। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा PE, हम लिख लेते हैं पहले साइन 45 और यहाँ से PE गुना 1/√2 बराबर, इसी को हम लिख लेते हैं P/√2। पहला आंसर आ गया जी। इसके बाद साम्य अवस्था में द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा, जब उसे साम्य अवस्था में मतलब उसे पूरा घुमा दिया जाए तो कॉस थीटा, या ये कह लेते हैं हम कॉस 0 उस टाइम रखा जाएगा। और PE cos थीटा इज इक्वल टू पी, जो 0 का मान होगा वो माइनस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -PE के बराबर। दूसरा क्या कहा गया है, 180 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य। तो 180 डिग्री घुमाने में कितना काम होगा, इसके लिए होता है PE 1 - cos थीटा। 1 - cos थीटा के लिए हम क्या करते हैं, PE झुका तो 1 झुका तो माइनस cos 180 का मान होता है -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये हो जाएगा PE 2PE के बराबर। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिया गया है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपके सभी कुछ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स है या आप कुछ पूछना चाहते हैं और या आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें हमारे
टेलीग्राम और इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया गया है, या अलग अलग जगह पर हमारे वीडियो में फ़ोन नंबर वगैरह भी दिए गए हैं, आप उनसे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी चीज़ की अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो सब चीज़ें के लिए आपके लिए हम हाजिर हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।